अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अगर आप एसएसटी जनरल के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप अदर कैड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है या जो है हमारे पास मैथ्स फिज़िक्स है या जो है हमारे पास एसएसटी आईटी है, बायोकेमिस्ट्री है या इस तरह जो है हमारे पास मैथ्स फिज़िक्स है, सही है, या इस तरह जो है हमारे पास और जो हमारे पास जिस तरह एसएसटी आईटी है, तो इसकी तैयारी के सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम पहला लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये बाकायदा तौर पे आपको मैं मशवरा भी देता हूँ कि आपने अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करना है। सो याद रखिएगा, आप लोग कम से कम आप क्लास 8 के इंग्लिश से आप शुरू कर ले, सेकेंड ईयर तक जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं इनको आप कवर कर ले। तो अगर आप चाहे कि हमारा 65% जो इंग्लिश पोर्शन है वो कवर हो जाए और साथ साथ जो है ये आप सोचें कि जो हमारे पास 20% इंग्लिश जो है अदर कैडेट्स के लिए, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स फिज़िक्स या एसएसटी आईटी है, एसएसटी आईटी को मैं आपको ज़रा लिख रहा हूँ। एसएसटी आईटी अगर आप चाहे कि मेरा जो 20% इंग्लिश कवर हो जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम आप लोगों ने क्लास 8 से लेके क्लास 8 इंग्लिश से लेके आप लोगों ने सेकेंड ईयर के इंग्लिश तक जो है जितने भी ग्रामर टॉपिक्स है इसको आप लोगों ने कवर करना है। तो इंशाल्लाह ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग कभी भी मायूस नहीं होंगे। इसके सिलसिले में ऑलरेडी हमारा सेशन चल रहा है, एसएसटी जनरल और अदर कैड्स की तैयारी में हमारे सेशन चल रहा है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो हमारे क्लास 8 का इंग्लिश है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों ने कवर करना है। और कवर किस तरह करना है ये आप लोग ज़रा गौर से समझ लें कि आप लोगों ने ईटा के लिए नहीं प्रिपरेशन करना। यहाँ पर आप लोग जो है याद रखिएगा, आप 16 ग्रेड ऑफिसर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो। 16 ग्रेड ऑफिसर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आपका एसएसटी अपॉइंट हो जाए तो आपको पता है ये बीपीएस 16 है और ये जो है आप ऑफिसर कंसिडर होंगे, ऑफिशियली यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। तो इसके तैयारी में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ अलग अंदाज से तैयारी करनी है, ना कि आप लोग जो है जिस तरह आप लोग सो कॉल्ड वो एसएसटी के लिए या जो है सो कॉल्ड जो आप ईटा के लिए या और टेस्ट के लिए आप, तो मतलब ये है मेरा कि आप लोगों ने तो या थोड़ा हायर लेवल पे आप लोगों ने अपनी तैयारी करना है। आज मैं आप लोगों के लिए ये क्लास 8 का जो इंग्लिश है इसके मैं ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका जो है ये द जस्टिस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी तैयारी के सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले ये जो ग्लोसरी है इसके अंदर जो वोकैबुलरी है मैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए करूँगा जो मतलब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, सही है। सो ये जो है आप लोगों ने खुद स्टडी करना है। जैसे कि हमारे पास डिग्रीनेशन है और इस तरह जो है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, विटनेस है, एविडेंस है। तो ये खैर आसान भी है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस पेज पे आना है। यहाँ पर आप लोगों की काम की बात है, पेज नंबर 6 पे आप लोग देखें और यहाँ पर ये सी नंबर पॉइंट को आप देख ले, यूज्ड अ डिक्शनरी एंड डिमार्केट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेलेबल। मतलब ये है कि आप लोग सेलेबल को ढूंढे कि हर एक वर्ड के अंदर कितने सेलेबल है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को सेलेबल के ऊपर बात कर ले कि सेलेबल है क्या चीज़ और आप लोगों ने किस तरह शनाख्त करना है कि एक वर्ड के अंदर कितने सेलेबल्स है। सो मैं टॉपिक लेकर रहा हूँ कि हमारा टॉपिक क्या होगा आज के लिए। हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी सेलेबल, हमारा सेलेबल टॉपिक होगा। आज इंशाल्लाह इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको सेलेबल का ढंग से समझ आ जाएगा और आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगी। इसको आप आसान मत समझे, सही है। यकीन माने उस दिन में आप हज़ारे में होंगे जिस दिन आप लोगों ने एक टॉपिक को आसान समझ लिया। सेलेबल, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सेलेबल का डिफ़ाइन करता हूँ।
इससे पहले कि हम सिलेबल को शुरू करें, आप मेरे साथ ये कलमा पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सो अब जो है हम सिलेबल को पढ़ रहे हैं कि सिलेबल हमारे पास क्या है। याद रखिएगा सिलेबल के डेफिनेशन को जब आप समझने लगे, सो आप लोगों ने यूनिट ऑफ अ वर्ड इस तरह भी हो सकता है, आर अ लैंग्वेज, यानी यूनिट ऑफ अ वर्ड आर अ लैंग्वेज having one vowel sound and one or more consonant sound। कॉन्सोनेंट साउंड यानी ये हमारे पास वर्ड का एक हिस्सा होगा या ये हमारे पास एक छोटा वर्ड होगा जिसके अंदर आप लोगों ने गिनना है क्या कुछ होना चाहिए, जिसके अंदर वन वावल साउंड होना चाहिए। यहाँ आप देख ले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको कि वो मुझे हाइलाइटर दे। वन वावल साउंड इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ देखिए, इन वन आर मोर कॉन्सोनेंट साउंड इसके अंदर होना चाहिए, तब हमारे पास होगा वन सिलेबल। अब बेफिक्र रहे, मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि ये क्या बला है। सो ये हमारे पास हुआ सिलेबल का डेफिनेशन, सही है। अब लोगों ने आप किस तरह अंदाज़ा करना है कि हमारे पास एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अंदाज़ा करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ रूल सेट करना है, सही है। 4 रूल्स के थ्रू जो है हमने सिलेबल को, देयर आर 4 रूल्स, इसके थ्रू आप लोगों ने सिलेबल को, आप लेक्चर को एंड तक देखे, गौर से देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों का ये सिलेबल का किस्सा मैं ख़त्म कर देता हूँ, सही है। देयर आर 4 रूल्स, इन 4 रूल्स को आप लोग समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोगों के सिलेबल का कंप्लीट इंशाल्लाह मैं किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। नंबर 1, whenever you are intended to find syllable in a word, you have to count what? You have to count vowel letters। आप लोगों ने वावल लेटर्स को गिनना है। एक वर्ड के अंदर जितने वावल लेटर्स होंगे इतने इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इतने इसके अंदर सिलेबल होंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है, जैसे कि हमारे पास है फास्ट, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने सिलेबल है, तो कितने वावल है यहाँ पर। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जस्ट 1 वावल है यहाँ पर, फास्ट। या इस तरह जो है हमारे पास एक दूसरा वर्ड कोल्ड, यहाँ पर कितने सिलेबल है, तो आप वावल को गिन ले, कितने वावल होंगे इतने इसके अंदर सिलेबल भी होंगे। आप देख ले कि ये हमारे पास हुआ इसका रूल, सही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने रूल नंबर 1 में नोट को जहन में याद करना है। एक नोट को, whenever या when there are more than one vowel letter consecutively, अगर consecutively more than 1 vowel letters हो एक दूसरे के पीछे, यानी इसको मैं थोड़ा आसान, वावल लेटर टुगेदर, अगर मोर देन 1 वावल लेटर टुगेदर आ जाए, यू विल हैव टू काउंट इट एज अ वन सिंगल वावल। यानी जब एक से ज़्यादा वावल लेटर एक साथ आ जाए तो इसको आप लोगों ने एक ही तस्वर करना है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारे पास एक वर्ड है। अब ज़रा यहाँ देख ले
कि यहाँ पर हमारे पास गिन ले कि कितने वावल्स होंगे। अगर आप गिनना शुरू करें तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए बी ई, ये जो है ये 3 हो गए, इधर ये हमारे पास एक आई हो गया और इधर हमारे पास यू हो गया। तो अगर आप हिसाब लगाए तो आपके पास जो है 5 वावल लेटर्स है, 5 वावल लेटर्स है यहाँ पर हमारे पास, 5 वावल लेटर्स है यहाँ पर। लेकिन जो रूल्स हमने अभी, ये नोट को मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको थोड़ा इटालिक भी बना देता हूँ। आप थोड़ा इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि व्हेन देयर आर मोर देन 1 वावल लेटर्स टुगेदर, अगर एक से ज़्यादा लेटर्स इकट्ठे हो जाए, यू विल हैव टू काउंट इट एज अ 1 सिंगल वावल। सो ये तो मोर देन 1 है, बी ई ए यू, ये 3 हो गए लेकिन टुगेदर आए हैं। सो आप लोगों ने इसको एक ही गिनना है। तो एक ये हो गया और दूसरा एक आई हो गया और एक यू हो गया। सो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास टोटल 3 वावल्स बन गए, 3 सिलेबल्स सॉरी बन गए, 3 सिलेबल्स बन गए, क्योंकि ये इकट्ठे आए हैं। आई होप कि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह 3 सिलेबल्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू नोट, रूल नंबर 1 के अंदर जो हमने नोट पढ़ा कि एक से ज़्यादा जब आपके पास वावल लेटर्स इकट्ठे आ जाए, इनको आप लोगों ने एक ही तस्वर करना है। सही है। रूल नंबर 2 मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है। रूल नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने सेमी वावल एंड सेमी कॉन्सोनेंट को भी काउंट करना है। हमारे पास सेमी वावल क्या है ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेमी वावल हमारे पास क्या है। तो सेमी वावल को आप लोगों ने नोट करना है, ये वाई एंड डब्ल्यू आर कॉल्ड सेमी वावल्स, यानी जो वाई और डब्ल्यू है इसको हम सेमी वावल्स कहते हैं। सही है। जब इसको हम कहते हैं कि ये सेमी वावल है, इट मीन्स कि हमारे पास सेमी कॉन्सोनेंट भी है, इट मीन्स कि ये सेमी कॉन्सोनेंट भी है। आई होप कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा और आप लोगों को ये समझ आते हैं। ये सेमी कॉन्सोनेंट भी है, सेमी वावल है तो मतलब ये हमारे पास सेमी कॉन्सोनेंट भी है। अब ये कहाँ पर आ जाएगा, तो तब ये हमारे पास सेमी वावल होंगे और ये कहाँ पर आ जाएगा कि सेमी कॉन्सोनेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये सेमी वावल को हमने कब कंसिडर करना है, कि ये सेमी वावल कब होंगे। लेक्चर बेटा लेंथी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये वावल का किस्सा आप लोगों के लिए मैं तमाम कर देता हूँ, और ये सॉरी सेलेबल का, कि सेलेबल आप लोगों ने किस तरह ढूंढना है। सेमी वावल याद रखिएगा, आप लोगों ने समझना है कि व्हेन वाई एंड डब्ल्यू ये अकर हो जाए, ठीक है, कहाँ पर ये अकर हो जाए इन द मिड और एंड ऑफ अ वर्ड, you will have to treat them as a vowel। जब ये किसी लफ्ज़ के एंड या मिड में आ जाए तो आप लोगों ने इसको किस तरह ट्रीट करना है, एज अ वावल ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। अब ज़रा आप लोगों से पूछा जाएगा कि ब्यूटी के अंदर हमारे पास कितने सिलेबल है। तो देखिए ऊपर रूल नंबर 1 के अंदर जो हमने नोट पढ़ा है इसके मुताबिक जो है ये एक हुआ और एक यहाँ पर वाई हुआ। सो वाई तो अभी ये वावल है ना, हमने सिलेबल को ढूंढने के लिए वावल को गिनना है ना। सो वी हैव 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स वी हैव हियर। यहाँ पर हमारे पास 2 सिलेबल्स है। इसको आप समझने की कोशिश करें। जब ये वाई और ये डब्ल्यू जो है किसी लफ्ज़ के मिड में आ जाए या वो एंड में आ जाए तो आप लोगों ने गिनना है कि इसके अंदर हमारे पास कितने सिलेबल्स है। इस तरह अगर हम बात कर ले सिलेबल की, कि सिलेबल के अंदर कितने सिलेबल्स है, सिलेबल के अंदर कितने सिलेबल्स है। चले अभी इसको छोड़े, ये तो खैर रूल बन जाता है,
मैं रूल नंबर 3 आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो आप लोगों ने समझना है कि जब वाई और डब्ल्यू ये किसी लफ्ज़ के मिड में आ जाए या एंड में आ जाए तो बाकायदा तौर पे आपने इसको वावल ट्रीट करना है और इसको गिनना है। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है। रूल नंबर 3 हमें कहता है कि जब हमारे पास ई ये आ जाए, व्हेनेवर, मैं लिखता हूँ प्लीज़ ज़रा मुझे टाइम दे, व्हेनेवर ई occurs at the end of a word, you don't have to treat e as a vowel। मतलब ये है कि आपने ई को इग्नोर करना है। जब किसी लफ्ज़ के एंड में ई आ जाए और आप सेलेबल को ढूंढ रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ई को इग्नोर करना है सिंपली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है कंबाइन, और आप लोगों से कुछ पूछा जाए कि कंबाइन के अंदर कितने सिलेबल्स है, सो आप लोग गिनना शुरू करें। आप लोग ऐसा इसके अंदर वावल को आप गिनना शुरू करें। नंबर 1 हमारे पास ओ आ गया, नंबर 2 ये हमारे पास आ गया आई, सो ये 2 हो गए, और ये ई भी हमारे पास वावल है, लेकिन हमने पढ़ा था कि हमने इसको इग्नोर करना है, और हमने सॉरी ये तो सारा वो जो है वो रेड हो गया। मैं इसको ज़रा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अभी ब्लैक बना दे क्योंकि हमारी ज़रूरत है। जी शुक्रिया, फ़ॉन्ट्स ने हमें लिए वो बना दिया। अच्छा मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि क्या, अब ये देखिए ये जो ई है, ई इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। इसको हमने नहीं छेड़ना, ये रेड को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये काउंट आप लोगों ने नहीं करना। सो कंबाइन के अंदर हमारे पास कितने सिलेबल हो गए, वी हैव 2 सिलेबल्स हियर। हमारे पास कंबाइन के अंदर 2 सिलेबल्स हो गए क्योंकि हमने नहीं गिनना ई को। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सिलेबल के अंदर कितने सिलेबल है, इस तरह सिलेबल के अंदर कितने सिलेबल है तो आप लोगों ने गिनना है। यहाँ पर रूल नंबर 1 के नोट के मुताबिक ये वाई को आप देख ले, ये दरमियान में आए हैं तो आपने इसको ट्रीट करना है एज अ वावल। सो ये एक हुआ हमारे पास, और यहाँ पर ये ए भी हमारे पास एक वावल है, सो ये हमारे पास हुआ दूसरा, जबकि ई को आप लोगों ने नहीं गिनना, लिहाजा सिलेबल के अंदर हमारे पास 2 सिलेबल्स है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहे और मैं आपको नहीं कंफ्यूज कर रहा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रहे कि हमारे पास सिलेबल के अंदर कितने सिलेबल है। 3 रूल्स पे आप लोग समझ गए, सही है, ये बिल्कुल आसान है। रूल नंबर 4 जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को कंफ्यूज करेगा ये कि इसके अंदर हमारे पास कितने इस तरह के वर्ड आ जाएगा। रूल नंबर 4 के मुताबिक याद रखिएगा, व्हेनेवर आई कम्स, आई में स्मॉल लिखता हूँ, आई विद एनी अदर वावल, जब आई जो है किसी दूसरे वावल लेटर के साथ आ जाए, यू विल हैव टू कंसिडर आई आपने आई को कंसिडर करना है एज अ सिंगल सिलेबल। आप लोगों ने आई को एज अ सिंगल सिलेबल कंसिडर करना है। ये हमारे पास रूल नंबर 4 हुआ। कैसा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसा। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड आ गया, ये तो उन्होंने वो स्मॉल बनाना शुरू कर दिया। ये लैपटॉप भी मेरे साथ खेले, उनको पता है कि उसको तो वर्ड में इतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो मेरे साथ जो है वो खेल रहा है, सही है। हाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है इंडिया, और इंडियन को आप लोग देख ले, इंडिया को या इंडियन को आप लोग देख ले।
सो आप देख ले यहाँ पर ये आई हमारे पास एक सिलेबल हुआ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने गिनना, आई एक सिलेबल हुआ, यहाँ पर ये दूसरा आई दूसरा सिलेबल हुआ रूल नंबर 4 के मुताबिक, और यहाँ पर ए हमारे पास तीसरा सिलेबल हुआ। तो इंडियन के अंदर हमारे पास जो है वो 3 सिलेबल्स है। अगर आप लोग देख ले तो नोट नंबर 1 के मुताबिक जो है यहाँ पर ये जो हमने नोट लिखा था कि जब एक से ज़्यादा एक साथ आ जाए तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको एज अ सिंगल कंसिडर करना है। लेकिन ये नोट एप्लीकेबल नहीं है आई के लिए। जब आई एक साथ आ जाए तो फिर आप लोगों ने इस तरह जो है, मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोलंबिया हुआ, या इस तरह जो है हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे पास कोलंबिया हुआ, तो आप देख लें इसके अंदर आप गिनना शुरू करें, आपको अंदाज़ा होगा। मतलब ये है कि जिधर आई किसी वावल लेटर्स के साथ आते हैं तो आपने सिलेबल को गिनने में इसको एज अ सिंगल गिनना है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आप देख लें तो कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। 1 2 3 4। तो कोलंबिया के अंदर हमारे पास कितने सिलेबल हो गए, कोलंबिया के अंदर हमारे पास 4 सिलेबल्स हो गए। आई होप कि आप लोगों को सिलेबल का समझ आ चुका होगा कि हमारे पास एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स है। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको किताब की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कितने सिलेबल्स होंगे। अब ज़रा ये देख के ऑर्डरली हमारे पास एक पहला वर्ड है। मैं ऐसा करता हूँ कि इससे मैं एक तस्वीर निकालता हूँ और आपके चैट बॉक्स के अंदर जो है, सॉरी, ये मैं मोबाइल से आप लोगों के प्रैक्टिस में कराता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कितने सिलेबल्स है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। आप देख ले, अब प्रैक्टिस हम करते हैं कि कितना हमारे पास कितने सिलेबल है। सो मैं इधर लिखता हूँ कि हम अभी प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने सिलेबल्स होंगे। सही है, बिल्कुल आसान है। आप इन 4 रूल्स को आप लोग याद रखिए। सो इंशाल्लाह ढंग से आप लोगों को ये समझ आ जाएगा और एग्जामिनर का बाप भी आपको गलत नहीं कर सकता। सो हमारे पास पहला वर्ड है ऑर्डरली। ऑर्डरली के अंदर कितने सिलेबल है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक आप लोग अंदाज़ा लगाए कि ऑर्डरली के अंदर हमारे पास कितने सिलेबल्स है। सो अब देखिए, रूल्स के मुताबिक हमने वावल को गिनना है। सो वावल जो है, एक हमारे पास ओ हुआ, दूसरा ई हुआ और तीसरा ये वाई भी हमारे पास है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आप लोगों ने जो है रूल नंबर 2 के मुताबिक कि आप लोगों ने ये देख लेना कि आप लोगों ने इसको सिमी वावल कंसिडर करना है जब ये किसी वर्ड के मिड या एंड में आ जाए। मैंने ये लिखा है, इसके मुताबिक आप देख ले। सो ऑर्डरली के अंदर जो है हमारे पास 3 सिलेबल्स होंगे, 3 सिलेबल्स होंगे इसके अंदर। सही है। इस तरह अगर आप आगे बढ़े तो हमारे पास है एमोंग। तो एमोंग के अंदर ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग वावल गिन ले, इतने इसके अंदर 2 सिलेबल हो गए। रिलैक्स के अंदर आप लोग देख ले कि रिलैक्स के अंदर हमारे पास आपको नज़र आ रहे कि हमारे पास 2 सिलेबल्स है। तो आप लोग देख सकते हैं री एन ए, ये हमारे पास 2 सिलेबल हुए। इस तरह अगर हम बात कर ले, सो डिकेड के अंदर हमारे पास कितने सिलेबल्स है, तो आप लोग रूल्स को फॉलो करते हुए, एक हमारे पास ई हुआ, मैं ज़रा हाइलाइटर उठाता हूँ, एक हमारे पास ई हुआ, दूसरा ए हुआ, और ये आप लोगों ने नहीं गिनना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एंड में ई को नहीं गिनना है रूल नंबर 3 के मुताबिक कि ई जब आ जाए तो हम ई को नहीं गिनेंगे। लिहाजा वी हैव डिकेड के अंदर हमारे पास 2 सिलेबल होंगे। अच्छा, इस तरह आप इसको प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल आसानी से ये समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर कर लेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह मैं रोज़ाना के बुनियाद पे वीडियोस को अपलोड कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी स्केजुअल है और हमारा, जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारा ऑलरेडी 2 सेशन चल भी रहे हैं ऑनलाइन। एक हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर का, एक हमारे पास 2 सेशन अभी हमारा इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का हमारा चल रहा है, जिधर लोग जो है स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं,
वो लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का सेशन चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर का सेशन चल रहा है, जिधर जो है हम बाकायदा तौर पे क्लास 8 के इंग्लिश से हम शुरू कर चुके हैं, क्लास 8 इंग्लिश से हम शुरू कर चुके हैं। और हम इस ST जर्नल के लिए और जो बाकी अदर कैडेट्स है उसके लिए, उसके तैयारी के 2 ग्रुप से वो चल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप हमारे साथ ये सेशन पढ़ना चाहते हो, ये समझ लें कि ये एक डेमो क्लास है, सही है। अगर आपको मतलब पता चलता है कि मेरे तरीके से आपका तैयारी हो सकता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अपने टाइम को मत वेस्ट करें। अदरवाइज़ अगर ये आपको प्रोडक्टिव नहीं लगता तो और यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा यानी बियॉन्ड जो है अबव लेवल आप लोगों ने स्टडी करना है, क्योंकि आप लोग जो है आप SST के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई आप 12 ग्रेड या 10 ग्रेड या 11 ग्रेड के लिए आप तैयारी नहीं करते, तो ये तैयारी होगी टफ। लेकिन आपको जो मेंटोर चाहिए वो ये कि आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली सिखा दे। तो अगर आप हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी बाकायदा तौर पे हमारे यहाँ क्लास 8 की इंग्लिश हम शुरू कर चुके हैं और तकरीबन 6-7 यूनिट हम कर चुके हैं, लेकिन इसका रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नंबर आपको देता हूँ, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर ले 0316199155। इस पे आप कांटेक्ट कर ले ताकि मैं आपको ऐड कर दूं और हमारे साथ ये तैयारी आप लोग कर लेंगे। साथ में ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास पेड ग्रुप है, लेकिन हमारा फ़ी कोई खास नहीं है। हमारा जस्ट 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 500 हमारा मंथली फ़ी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को हम पूरा करते हैं कि मतलब, हालांकि इससे इतना फ़ीस कोई नहीं लेते। जो हमारा जस्ट 500 मंथली और 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0316199155। बेटा मेरी बात आप लोगों ने याद रखना है, आप लोग डटे रहें, आप लोग मेहनत करें और आप लोग ऐसा तैयारी कर ले कि आप एग्ज़ामिनर को चैलेंज दे कि आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप जाए। अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस बताऊँ तो कॉन्फिडेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉलेज। वो अगर आपके पास नॉलेज हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपके अंदर नॉलेज ना होना तो कॉन्फिडेंस 1000 दफ़ा अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस बना दूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 1 2 3 पढ़ो तो आप ढंग से बोलना शुरू करते हो। अगर अब मैं आपको बता दूँ कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कैसे कहते हैं तो आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कैसे आंसर कर ले। अगर आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी डालूँ लेकिन आपके पास अगर नॉलेज ना हो तो मेरे कहने का अर्ज़ ये है कि अपना तैयारी आप इस तरह कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले कि एग्ज़ामिनर जो है आपको वो रखने पे मजबूर हो जाए कि ही इज़ द बेस्ट फिट कैंडिडेट। दूसरी बात यह है कि SST जनरल के लिए जो लोग तैयारी करते हैं या अदर्स के लिए, खुसूसन जनरल के लिए, अदर के लिए जो 20% है तो वो मैं तो गारंटी देता हूँ। आप लोग के साथ मैं ज़रा अपना सिलेबस भी शेयर करता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है SST जनरल के लिए वो हमने किस तरह डिज़ाइन की है। अभी मैं आता हूँ, ये है हमारे पास सिलेबस, ये आप देख लें। ये तक इंशाल्लाह इसको हम कवर कर लेंगे। इसको बाकायदा तौर पे हम शुरू कर चुके। देखें टॉपिक टू बी कवर्ड फॉर SST जनरल एंड अदर कैडेट्स। ये जिस तरह हमारे पास ये क्लास 8 इंग्लिश 8 9 10 के जो टॉपिक्स है ये है, आप लोग देख सकते हैं तमाम के तमाम इसको हम कवर कर लेंगे। और ये हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंग्लिश ग्रामर है, इसको हम कवर कर लेंगे। बाकी जो है हमारा जो पोर्शन है तो डिफरेंट पोएम्स, उसके राइटर्स वगैरह, तो ये जो है हमारे पास, और परल नावल और साथ साथ जो है ईस्ट एंड वेस्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, इस पे आप जो है बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यही है, मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि आप लोग जो है इसको क्या कर ले, इसको आप ढंग से प्रिपेयर कर ले और अच्छी तरह आप लोग तैयारी कर ले। चले अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा मंथली फ़ी जो है जस्ट 500 रुपीज़ है और रजिस्ट्रेशन फ़ी है। आप बेटा डटे रहे, आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।